नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस सामान्य हिंदी की क्लास में इसमें टोटल 40 प्रश्न होते हैं जो कि यूपी पुलिस और यूपी एसआई की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। आइए, आपका पहला सवाल है, कर, बैठ, चल आदि धातु प्रकार हैं। तो ऑप्शन ए सही है, मूल धातु हैं। अगर मूल धातु में हम ना प्रत्यय जोड़ दें तो वह क्रिया का रूप ले लेते हैं। जैसे हस एक मूल धातु है, हस। अगर इसमें हम ना प्रत्यय लगा देंगे ना, तो यह हो जाएगी हस ना। इस प्रकार कर्म में ना प्रत्यय लगाएंगे तो करना, बैठना, चलना। तो आपका ऑप्शन ए मूल धातु है। औलाद किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन ए अरबी भाषा का, और मुहावरा भी अरबी भाषा का शब्द है। अगला सवाल, अति प्लस उक्ति में कौन सा शब्द की संधि करने से शब्द बनेगा? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अथ युक्ति। इसमें यड़ स्वर संधि है। परशुराम, परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए भार्गव भी, ऑप्शन सी भृगुनंदन, ये भी सही। ऑप्शन डी रेणुका तन्या, तन्या का मतलब पुत्र, और रेणुका में इनकी माता का नाम। तो ऑप्शन बी परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं, तो ऑप्शन बी सही है। यह भांग धतूरा का पर्यायवाची है। अगला सवाल नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास, नवरात्रि, इसमें 9 पहला पद संख्यावाचक है, तो इसमें द्विगु समास होगा। ऑप्शन बी अनु दिन, इनमें अनु उपसर्ग है, यह अव्ययी भाव समास होगा। धर्मा अधर्म, यह धर्म प्लस अधर्म से शब्द बनकर मिला है। इसमें द्वंद्व समास है, इसमें दोनों पद प्रधान है। तो पद गद, पद से गद, इसमें तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी सही है। अगला, तत्सम शब्द चुने। ऑप्शन ए भविष्य तत्सम शब्द है। खीर, खीर का क्षीर, खीर का क्षीर तत्सम शब्द होता है। और गेहूं का गो धूम, गो धूम। अगला क्वेश्चन, खटोला में कौन सा प्रत्यय है? खटोला ऑप्शन सी, इसमें ओला प्रत्यय है। प्रत्यय दो प्रकार के प्रत्यय, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तात्विक प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो क्रिया में लगते हैं, तात्विक प्रत्यय संज्ञा या सर्वनाम में लगते हैं। जैसे खाट, खाट शब्द में ओला प्रत्यय लग के क्या बना है? खटोला। खाट शब्द बड़े चीज़ के लिए प्रदिष्ट कर रहा है, और इसमें ओला प्रत्यय लगा दिया तो छोटा रूप होगा, तो इसे हम बोलेंगे लघुता। लघुता तात्विक प्रत्यय, क्योंकि छोटा रूप दिखा रहा है ना, तो इसमें ऑप्शन तो सी सही है, ओला प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें लघुता तात्विक प्रत्यय लगा हुआ है। जो क्रिया कर्म नाम का कर्म का बोध नहीं कराती है उसे कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन सी अकर्मक कहते हैं, अकर्मक कहते हैं। और जो क्रिया कर्म का बोध कराती है उसे सकर्मक कहते हैं। प्रेरणात्मक क्रिया जो दूसरे से काम कराए। जैसे रवि ने मोहन से पत्र लिखवाया,
तो उसमें प्रेरणार्थक क्रिया। संयुक्त क्रिया, एक ही वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई, जैसे मोहन बाजार से ही घर शीघ्र पहुंच गया। तो इसमें एक पहुंचना क्रिया और एक पहुंचना और गया, इसमें दो क्रिया प्रयुक्त हो रही हैं, इसमें संयुक्त क्रिया। अगला सवाल 9, आपने बुलाया होता तो वह अवश्य आते। तो इसमें ऑप्शन सी संकेत वाचक है। सवाल नंबर 10, इसमें तो मिलाना ऑप्शन देखने पड़ेंगे जब इसी होगा सवाल। देखते हैं इसमें क्या। निम्नलिखित 6 वाक्यांश में प्रथम और अंतिम निश्चित हैं, मतलब पहला और छठा निश्चित है और बाकी ये मिलाने हैं। तो कैसे? फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफी इस रहस्य का प्रमाण पत्र अवश्य है और संलग्न करें कि उसकी फोटो खींचें व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली इस विषय में होने वाली, इसमें 4 नंबर पर, हानि के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। द्वारा कर, इसे हम एक बार द्वारा देखते हैं क्रम बिल्कुल ही। फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर इस रहस्य का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करे कि उसने फोटो खींचे और व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है और इस विषय में प्रकाशन को होने वाली हानि के लिए वह जिम्मेदार होगा। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल, विभाषा किसे कहते हैं? तो जिसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नहीं ऑप्शन बी, हिंद नहीं हिंदी शब्द होगा, त्रुटि लिखी हुई है। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। तो ऑप्शन सी। अगला, ये पैराग्राफ आपको नहीं दिखे, इसके डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कराते हैं। लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या और अधिकतम संख्या क्रमशः है। इस ग्राफ में दी गई उसके अनुसार इसमें ऑप्शन सी होगा 545 और 592, यानी लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या 545, अधिकतम सदस्यों की संख्या 552। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है। प्रत्येक चुनाव के द्वारा चुने गए केंद्र शासित प्रदेशों के 20 सदस्य और राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14, जब आपातकाल की घोषणा लागू हो तो लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी संसद के द्वारा। उपयुक्त लेखांश में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सरकार बनने के लिए चुने गए सदस्यों का बहुमत हो। तो ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल 16, रस का नाम बताइए। विंध्य के बासी उदासी तपोव्रत धारी, कहाँ बिनु नारी दुखारे, गौतम तिये तरी, तुलसी सो कथा सुन बे मुनि बंद सुहारे, किन्हीं बही रघुनायक कुजु करुणा करी, कानन को पगु धारे। तो इसमें ऑप्शन ए हास्य रस है। अगला, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? तो ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। ऑप्शन बी
वाह आपने तो कमाल कर दिए। ऑप्शन सी, वह कानपुर से कब आएंगे? राम, श्याम और विजय दिल्ली गए। तो इसमें ऑप्शन ए में त्रुटि है। ऑप्शन ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगर किसी का टाइटल है जैसे सुमंत्र पंत, तो हम पंत लिखते हैं तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करते हैं किसी का टाइटल, इससे बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। तो इसमें त्रुटि है। अगर किसी की कृति हो सुमंत्र पंत की, जैसे इनकी रचना बूढ़ा चांद वाला, तो इसमें हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करेंगे। अगला सवाल, अवनी शब्द का विलोम शब्द। अवनी क्या है? भू, 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 पृथ्वी और धरा। तो इसका विलोम होगा ऑप्शन सी, अंबर। अगला सवाल 19, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? तो ऑप्शन डी, राहुल संक्रांत को। अगला, गरल सुधा रिपु कर ही मिताई लोकोक्ति का अर्थ है। गरल में विष, विष यहाँ जहर, सुधा में अमृत, रिपु में दुश्मनी या शत्रु, कराही मिताई। तो इस लोकोक्ति का अर्थ है ऑप्शन सी, दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल, मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। लोहा, लोहार का लोहा प्लस आर, ये भी सही है। कसेरा का कास प्लस एरा, ये भी सही है। मैथ भी सही है। तो ऑप्शन डी, घुमाव, सही नहीं है। घुमाव में ऊ की दीर्घ ऊ की मात्रा लगती जब शब्द सही होता। अगला सवाल 22, हिंदी शब्दकोश में त्रा किस वर्ड के बाद आता है? तो त्रा शब्द एक किस शब्द से मिलकर बना होता है? ता प्लस रा। यह जिस शब्द से मिलकर बना होता है वह उस शब्द के बाद आता है। जैसे था, था, दा, धा और ना। यह किससे मिलकर होता है? ता से मिलकर बना होता है, तो इसके ता के बाद आएगा। ता, था, दा, धा, ना, ये सही क्रम है। अगला सवाल, सा उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। सुधारण, तो सा प्लस उदाहरण। सोल्लास, सा प्लस उल्लास। सहानुभूति में उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन बी सही है। सा प्लस हित, ऑप्शन डी भी। लेकिन आपका सहानुभूति में सा उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल, किस वाक्य में हेतु हेतुमत भूतकाल का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन डी, सावधानी बरते तो दुर्घटना ना होती। ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25, बरतनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? सुपर खां, ये भी सही है। सर्पणी, ये भी सही है। श्वेतांगी, ये भी सही है। ऑप्शन डी सही नहीं है। यह चतुरांगणी होता, चतुरांगणी शब्द होता है, ये नहीं। ऑप्शन डी गलत। निम्न व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे।
मरीज को यथा समय दवा देनी चाहिए। वह सदैव ही सत्य बोलता है। तो ही की जरूरत नहीं, वह सदैव सदैव प्रयोग हुआ ना, तो ऑप्शन सी अशुद्ध वाक्य है। मैंने गुरुजी के दर्शन किए, ये भी शुद्ध वाक्य है। अगला, अब चला जाए, यह वाक्य है। भाववाचक नहीं, करता नहीं, तो ऑप्शन ए कर्म वाच्य। अगला सवाल, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें कहना, ये भी सही है। को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना, ऑप्शन बी गलत है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन बी सही है। पहाड़ फूटना, रहस्य प्रकट हो जाना, ये सही है। तारे आंखें तरेसना, क्रोध से देखना, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 29, उपेंद्र बज्रा शब्द के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? यह वार्णिक छंद है। इसमें कुल 11 वर्ण होते हैं, ऑप्शन ए सही है। बरवे के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो बरवे 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और 4। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसमें 12 और 7 मात्राएं होती हैं। पहला पदम विषम, दूसरा सम, तो सम चरण में 7 मात्राएं होती हैं और विषम चरण में 12 मात्राएं। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी 7 मात्राएं। अगला सवाल, निम्नलिखित में किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो ऑप्शन सुमित्रन पंत को मिला है, 1968 में मिला है। एक बार चेक कर लेना, कन्फर्म सन याद नहीं। महादेव वर्मा को 1972 यमा के लिए 1972 या 1982 ऐसा कुछ ही है। माखनलाल चतुर्वेदी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिले ने। साहित्य अकादमी हिम तरंगणी के लिए 1955 में मिला था। कुमार नारायण को 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला सवाल, संयुक्त वाक्य कौन सा है? स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि शाकाहारी बनो, यह दूसरे पर आधारित है। कैसे? स्वामी जी ने कहा, तो इस पर तो आधारित है, तो ये आश्रित वाक्य है। जो वाक्य आश्रित वाक्य उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। दरवाजा खुला रहा, अतः चोर घर में घुस गए, तो ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य। ऑप्शन सी, छात्र ने अत्यंत सुंदर भारतनाट्यम प्रस्तुत किया, यह साधारण वाक्य है। यह वही स्थल है जहाँ श्री कृष्ण भक्त मीरा पैदा हुई थी, तो वह इस पर आधारित है स्थल पर, तो यह मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 33, प्रतीप अलंकार वह होता है जहाँ उपमेय और उपमान का संबंध उलट दिया जाता है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी रचना सही नहीं है? फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ की है। उस जनपद की कवि हूँ, ये भी सही है। सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह, ये इनकी नहीं है, ये रघुवर सहाय की है, तो ऑप्शन सी संयुक्त मिलान नहीं है।
संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की। ऑप्शन डी में ये, तो ऑप्शन सी सही है। अगला, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये कृति है आधा इतिहास, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? तो ऑप्शन बी डॉक्टर सुमन राजे। निम्नलिखित में से नागार्जुन द्वारा नहीं है। तो ऑप्शन ए पाषाणी, ये भी है। ऑप्शन सी चंदना, ये भी है। ऑप्शन बी रविंद्र के पति, ये भी है। ऑप्शन डी ये नहीं है। कला और बूढ़ा चांद, यह पंत जी की है। अभी मैंने आपको रचना बताई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कविता बली किसकी रचना है? तो ऑप्शन सी रामचरण दास की। इनमें से किस भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? तो ऑप्शन डी मगही भाषा। अगला, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक हैं? तो ऑप्शन ए सरस्वती। इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन डी अज्ञे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।